आज हम क्लास 10 के संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम अनुच्छेद लिख रहे हैं। अनुच्छेद होता है कि निबंध। अनुच्छेद को हिंदी में हम निबंध बोलते हैं, यानी निबंध है कि नहीं। ये टोटल एग्जाम में 7 नंबर का आता है। टोटल एग्जाम में ये 5 पूछेगा, जिसमें से हमको एक ही लिखना होता है, ठीक है। बहुत आसानी भाषा में हम इसको बता देंगे ताकि विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगा। मैं वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। जिसमें से हम एक ले रहे हैं हिमालय, ठीक है ना। हिमालय एक पर्वत है। तो आइए हिमालय के बारे में हम 7 वाक्य लिखते हैं। सबसे पहला ना लिखते हैं कि हिमालय पर्वतस्य नृप अस्ति। नृप अस्ति इसका नृप मंत्र राजा होता है। हिमालय पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वत का राजा है, ठीक है। विद्यार्थी आप लोग गलती मत करिएगा कि दूसरा लाइन लिखने के लिए यहाँ पर यूज करें, ठीक है कि नहीं। कितने विद्यार्थी होते हैं कि यहाँ एक लिख दिए, फिर 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये सब गलती मत करिएगा, ठीक है। इसको यहाँ से शुरू ही करिएगा, जहाँ भी ख़त्म हो वहाँ से दूसरी लाइन लिखिएगा, ठीक है। तो दूसरा हम चलिए दूसरा लाइन लिखते हैं। ऐसा भारतस्य उत्तरम दिशायाम अस्ति। अर्थात यह भारत की उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में है, ठीक है। अगला हिमालय भारतस्य रक्षक अस्ति। अर्थात हिमालय भारत का रक्षक है। हिमालय भारत का रक्षक है। अर्थात रक्षक का मतलब होता है कि भारत जो होती है, जो ऊँची भारत में ऊँची जो पहाड़ियाँ हैं वो दुश्मनों को आने से रोकती है ना। जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं चाइना की तरफ से आने वाली, उसको भी रोकती है। इसलिए इसको हम रक्षक के रूप में भी बोलते हैं, ठीक है। अगला लाइन देखिए। हिमालयात अनेके नद उद्भवन्ति। अर्थात इसका हिंदी होगा हिमालय से अनेक नदी निकलती है। हिमालय से अनेक नदी निकलती है, ठीक है। अगला गंगा नदा, अर्थात गंगा नदी हिमालयात यानी हिमालय से, एव मतलब होता है बाबू ही, प्रवहती, ठीक है ना। यानी गंगा नदी हिमालय से ही निकलती है। आगे देखिएगा। महाकवि कालिदास हिमालय वर्णन करोति। अर्थात महाकवि जो कालिदास है हिमालय का वर्णन करते हैं, ठीक है। एक लाइन और इसका बच रहा है। हिमालयस्य क्षेत्रे औषधि प्राप्नोति, ठीक है ना। यानी हिमालय के क्षेत्र से औषधि प्राप्त होती है ना। तो देख रहे हैं कितना सरल भाषा में। ये सभी को आप लोग नोट कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के समय में हूबहू आप लिख सके, ठीक है ना। एकदम अपनी सरल भाषा में ये सारी चीज़ें लिखा जा रहा है। आइए एक बार से इसका हिंदी हम फिर दोबारा देख लेते हैं।
हिमालय पर्वतस्य निरीप अस्ति। हिमालय पर्वत का राजा है। ठीक है, यहाँ देखिए, एष भारतस्य उत्तरम दिशायाम अस्ति, अर्थात यह भारत के उत्तर दिशा में है। यहाँ देखिए कुछ छूट गया है। हिमालय भारतस्य रक्षक अस्ति, अर्थात हिमालय भारत का रक्षक है। हिमालय भारत का रक्षक है। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पर जो हिमालय लिखे थे, अगर आप लोग लिख लिए हो तो यहाँ पर हिमालय यह लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए, तो हिमालय भारत से रक्षक अस्ति, यानी हिमालय भारत का रक्षक है। आइए यहाँ पर देखते हैं, हिमालयात अनेके नदा उद्भवन्ति, यानी हिमालय से अनेक नदी निकलती है। उद्भवती मतलब निकलना होता है। ठीक है, गंगा नदा हिमालयात एवं प्रवहति, इसका हिंदी होगा कि गंगा नदी हिमालय से ही निकलती है। महाकवि कालिदास हिमालयस्य वर्णन करोति, महाकवि जो कालिदास थे वो हिमालय का वर्णन करते हैं। हिमालयस्य क्षेत्रे औषधि प्राप्नोति, अर्थात हिमालय के क्षेत्र से, हिमालय के क्षेत्र से औषधि प्राप्त होती है ना। रामायण में जैसा हनुमान जी ने औषधि उठाया था वो हिमालय से ही लेकर चले गए थे। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, अगला निबंध क्या है उसके अच्छा से पढ़ते हैं। चलन नहीं किया, कर दिया। अब हम दूसरा लेते हैं पाटलिपुत्रम। ठीक है ना, ये पाटलिपुत्र तो हमारे बिहार की राजधानी है, लेकिन इस पर भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं क्या होता है। पाटलिपुत्र को ही ना पटना कहते हैं, यानी पटना के बारे में लिखते हैं। पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्रम था। ठीक है, चलिए, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, बिहारस्य राजधानी अस्ति, अर्थात पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है ना। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो देखिए दूसरा लाइन, पाटलिपुत्र पुत्री कर लेते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्रे गोलगृहम अस्ति। ठीक है, अर्थात पाटलिपुत्र में ही गोल घर है। ठीक है ना, पाटलिपुत्र में ही गोल घर है। आगे देखिए, प्राचीन काले पटना नाम पाटलिपुत्रम अस्ति। प्राचीन काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र। रुकिए अभी। ठीक है, यहाँ पर अस्ति नहीं आसित होगा। ठीक है ना, क्योंकि था है ना। आगे देखिए, आसित क्यों लगेगा, क्योंकि प्राचीन काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र था के लिए हम यहाँ पर आसित का यूज करते हैं, ना कि अस्ति। अस्ति मतलब होता है यह। ठीक है, देखते हैं, इदम गंगा नदा तटे अवस्थित, अर्थात यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र अनेकानि मतलब अनेक, अनेकानि नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर,
अस्ति, है कि नहीं। अर्थात पटना का अनेक नाम है, क्या क्या है, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है ना, पाटलिपुत्रम भी है, पटना भी है, ये सारे नाम से इसे जानते हैं हम। ये देखते हैं, एतत् नगरम विशालम अस्ति, अर्थात यह नगर बहुत बड़ा है, ठीक है। पटना में अनेक तीर्थ स्थल है, तो उसके लिए हम लिखेंगे अत्र अनेक दर्शनीय स्थान अस्ति, ठीक है। अर्थात यहाँ अनेक दर्शन स्थल है कि नहीं, अनेक स्थल है। एक लाइन और लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 7 लाइन का। गुरु गोविंद सिंहस्य, गुरु गोविंद का, ठीक है ना, जन्म स्थानम पाटलिपुत्रम अस्ति, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम आसानी भाषा में संस्कृत को लिखेंगे, एकदम सरल भाषा में, कि हाँ कॉपी जांचने वाला टीचर भी कहे कि हाँ अपनी भाषा में लिखा है, ठीक है। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं हिंदी में अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है। और आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के समय एक बार इसको देखकर चले जाए, ठीक है। आइए, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, ठीक है। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र गोलगृहम अस्ति, अर्थात पाटलिपुत्र में ही गोलघर है, ठीक है। प्राचीन काले पटना नाम पाटलिपुत्रम आसीत्, अर्थात प्राचीन काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र था। इदम गंगा नदा तटे अवस्थित, अर्थात यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र अनेकानि नाम कुसुमपुर पुष्पपुर अस्ति, पटना का अनेक नाम है, जैसे उसमें क्या है, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है, पटना भी है। एतत् नगरम विशाल अस्ति, एतत् के यहाँ पे इसका देख लीजिए, लिख लीजिएगा कि कहाँ से नया वर्ड मिल गया, इसका होता है यह नगर बहुत बड़ा है, विशाल मतलब बड़ा है, ठीक है। अत्र अनेक दर्शनीय स्थान अस्ति, है कि नहीं, यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थान है, ठीक है कि ना। आप लोग जानते हैं कि राजीव गांधी जो उद्यानम है पर चिड़ियाघर, वो पटना में ही है, पटन देवी पटना में ही है, गोलघर है, संग्रहालय है, और एशिया का सबसे बड़ा पुल पटना में ही है, गांधी सेतु पुल, ठीक है। गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति, अर्थात जो गुरु गोविंद थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनका जन्म स्थान पटना ही है ना। तो ये हमारा खत्म हुआ पाटलिपुत्र, हिमालय और पाटलिपुत्र, ठीक है। बहुत अच्छा से इसको लिखिएगा, एकदम सरल भाषा में, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए विद्यार्थी आपको, है ना। चलिए ठीक है, तब अगला देखते हैं।